अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान की ज़िंदगी में या फिर इंसानी ज़िंदगी में कुछ डर ऐसे होते हैं जो मौत से भी ज़्यादा होते हैं। दुनिया में अगर हम इंसानों में ह्यूमन बीइंग्स में टॉप 10 फ़ियर्स देखें तो उसमें मौत का डर हमें कहीं नीचे दिखेगा। लेकिन सबसे पहला जो दिखेगा वो होगा पब्लिक स्पीकिंग का डर। और उस पब्लिक स्पीकिंग के डर के फैक्टर में कहीं न कहीं एक जो फैक्टर छुपा होता है वो होता है फ़ियर ऑफ जजमेंट। और यही हमारी वीडियो का टॉपिक है आज। फेयर ऑफ जजमेंट मीन्स ये कि एक इंसान का अपने बारे में ये सोचना कि दूसरों का मेरे बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, या फिर मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ के लोगों का मेरे बारे में क्या पर्सपेक्टिव है। इस डर से और इस फेयर से मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है। अगर मैं अपने पास्ट को याद करूँ तो मेरे हिसाब से हर लम्हा जो है मुझे यही डर रहता था, फेयर ऑफ जजमेंट, कि यार ये बंदा मुझे जज कर रहा होगा, मैं ऐसे चल रहा हूँ ये बंदा मुझे जज कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम एक तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो पे था, और जो मेरा सोशल इंटरेक्शन था, कॉन्फिडेंस था, मतलब बिल्कुल ज़ीरो था। एक इंसान, ना उसकी चलने का स्टाइल, ना उसके बाल बनाने का स्टाइल, बिल्कुल एक सा, सांड जैसा था मैं, और हरकतें भी वैसी ही थी। और इस फेयर ऑफ जजमेंट को मैंने किस तरीके से ओवरकम किया, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके रीजंस क्या होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इसके रीजंस की बात करें तो रीजंस में जो सबसे प्रोमिनेंट और कॉमन रीजन है ना किसी भी इंसान में फेयर ऑफ जजमेंट का, तो वो है हमारे पास स्टार्टिंग अ न्यू थिंग। जब भी आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो, या तो कोई न्यू हॉबी, या तो कोई न्यू कोर्स, या तो फिर कोई भी न्यू चीज़ जिसे आप स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आप जिम स्टार्ट करते हो, तो इंसान को ये डर रहता है कि यार अब मैं ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, लोग मुझे जज करना स्टार्ट कर देंगे। और ये एक कॉमन चीज़ है, लेकिन इसको अपने ऊपर हावी कर देना ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। देखो, ये इंसान की फितरत है कि वो कोई भी अगर न्यू चीज़ स्टार्ट करेगा तो उसको मुश्किलात होंगी, उसको नहीं पता होगा कि यार क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लोगों का जज करना हमारे हाथ में नहीं है। लोग जजमेंटल हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमें उस फेयर को, कि भाई कोई मुझे जज कर रहा है, उसको हटाना ये हमारे हाथ में, और यही इस वीडियो का मकसद है। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि लोग आपको जज नहीं कर रहे, लोग आपको जज करेंगे। 99% लोग आपको जज करेंगे, लेकिन उस जजमेंट को अपने ऊपर हावी कर देना ये नहीं करना हमने, यही इस वीडियो का मकसद है। तो सबसे पहली चीज, अगर तो आप कोई न्यू चीज स्टार्ट करते हो, आपको जजमेंट मिलेगी। आपको एक जो उसमें इनएक्सपीरियंस बंदा है उससे भी मिलेगी, और जो एक्सपीरियंस बंदा है उससे भी मिलेगी। फर्क ये है कि एक्सपीरियंस बंदा आपको हेल्प कर सकता है कि आप किस तरीके से उस चीज को और बेटर कर सकते हो, और आपने यही करना है। आप कोई नई चीज स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्ट करते हो बॉक्सिंग। अब बॉक्सिंग में नो डाउट आपके पंचेस पहले दिन पे तो सही हो ही नहीं सकते, आप हवा में हाथ उड़ा रहे होगे। अब वहां पर जो एक्सपीरियंस बंदा होगा ना, वो ये चीज देखेगा और वो आपको एक जज करेगा कि भाई ये क्या कर रहा है। सही है। अब आपके ऊपर ये है कि आप अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली ये कि यार ये बंदा मुझे देख रहा है, एक्सपीरियंस बंदा है यार, छोड़ो ये मेरे पे हंसेगा, जज कर रहा है ये। और दूसरा जो कि आपको करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप उससे जाके पूछो कि भाई या सर, मेरे पंचेस मुझे पता है बिल्कुल गलत है, मेरा फर्स्ट है, आप मुझे प्लीज बता दो कि किस तरीके से मैंने पंचेस लैंड कर रहे हैं। कितना ज्यादा फर्क था इन दोनों चीजों में, अपने इंसान के अपने पर्सपेक्टिव में। आपने अपनी सोच को कंट्रोल किया कि हाँ यार मैं जज हो रहा हूँ, लेकिन इसी से मैं सीखूंगा, लर्निंग एटीट्यूड लेकर चलना होगा। तो पहला कि जब कोई न्यू चीज स्टार्ट करें उसमें जजमेंट आती है, और उसको किस तरीके से ओवरकम करना है ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद एक जो और रीजन है हमारे पास जजमेंट का, या फिर जज फेयर ऑफ जजमेंट का, वो है वैलिडेशन फ्रॉम अदर, या फिर एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर। ये बहुत कॉमन है आज सोसाइटी में। किस तरीके से कॉमन है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक सर्कल में बैठे हुए हो, और वहां पर जरूर एक बंदा होगा जो कि इस तरीके से बात करेगा कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हों, या फिर या तो कोई ऐसा जोक मारेगा कि बस वो कोशिश करता रहेगा कि यार मेरी बात से जो है ना किसी को हंसी आ जाए, या मेरी बात ही जो है ना सब सुन ले, या फिर मेरी बात से जो है ना कुछ अनोखा हो जाए इस ग्रुप में या इस सर्कल में। तो और अगर वैसा नहीं हो तो वो बंदा सोचेगा यार
मैंने तो ऐसे कहा था, सबने ऐसा क्यों रिएक्ट कर लिया, और ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो वो एक्सेप्टेंस लेना चाह रहा है सोसाइटी से या फिर उस सर्कल से, जो कि मेरे हिसाब से आजकल के टाइम में बहुत ही एक बेवकूफ़ाना हरकत है। क्योंकि आप किसी से एक्सेप्टेंस ले लो और आपको कोई एक्सेप्टेंस दे दे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सेप्टेंस का मतलब ये है ऑन दी लाइटर नोट, कि मतलब आप एक सर्कल में बैठे हुए हो, आपने कोई जोक क्रैक किया, अब जाहिर है वहां पर अगर पांच बंदे, पांच के पांच नहीं हंसेंगे, इक्का दुक्का हंस जाएंगे। लेकिन ये जो बंदा होगा ना, ये बोलेगा यार ये तीसरा और चौथा क्यों नहीं हंसा, और पांचवा क्यों नहीं हंसा, इनको भी हंसना चाहिए था। ये बिलीव करो, ये उसके बारे में सोचते रहेंगे, और नेक्स्ट टाइम ये कोई और जोक लाएंगे कि यार अब तो ये लोग हंसने चाहिए। ऐसे लोग हैं सोसाइटी में, मैंने खुद नोटिस किए हैं। इवन कि मैं इस चीज से गुजर चुका हूँ। जो पहले था, मैं कहता था कि यार बॉडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, न शक्ल है, तो कम से कम बात ऐसी करूँ ना कि ये लोग मेरी बात को माने, मेरी बात को एक्सेप्ट करें। और अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो मेरी ईगो हर्ट हो जाती थी। और आज भी मैंने अपने सर्कल में भी ऐसे लोग देखे हैं जो कि बात ही इस वजह से करते हैं ताकि उनको वैलिडेशन मिले, उनको एक्सेप्टेंस मिले। और अगर नहीं मिलती तो नेक्स्ट डे उनके अंदर एक फेयर ऑफ जजमेंट आ जाता है कि यार अगर मैंने ये बोल दिया तो ये मैं तो एक्सेप्ट नहीं क्यों जाऊंगा, मैं रिजेक्ट, मेरा जो ओपिनियन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। भाई अगर रिजेक्ट हो गया तो हो गया। 100 में से 10 बंदा भी अगर आपके ओपिनियन को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स अ विन। 90 बंदे नहीं कर रहा, दैट्स देयर ओन चॉइस। उसके बाद जो तीसरा मोस्ट कॉमन रीजन है हमारे पास, वो है कि इंसान का समझना कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताता हूँ ये पर्सपेक्टिव बना क्यों है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आजकल रील्स में ये जो अल्फा सिग्मा और ये जो बकवास वगैरह मशहूर हुई भी है ना, ये इसी वजह से कि वॉक लाइक दिस, वॉक लाइक एन अल्फा, टॉक लाइक एन अल्फा, सिट लाइक एन अल्फा, शिट लाइक एन अल्फा। तो ये सब चीजें इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है ना आजकल कि हर इंसान, उसने देखा कि ओहो, वॉक स्लोली, यू विल बी एन अल्फा। मैंने देखा है भाई, इतने ज्यादा स्लो चल रहे होते हैं ना, ऐसा लग रहा है नशा ही आ रहा है। मैंने ये चीज नोटिस की है। और उनसे पूछू कि भाई इतना स्लो क्यों चलता है, भाई एटीट्यूड है, भाई अल्फा है तेरा भाई। तो ये चीज मैंने अपनी जिंदगी में, अपने करंटली मैं देख रहा हूँ, जो मेरे सर्कल सर्कल में, मेरी यूनिवर्सिटी में लोग हैं, उनके साथ मैंने चीज होते हुए देखी है कि वो ऐसी रील लाइक करेंगे और फिर उसके ऊपर एक्ट भी करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन उसके ऊपर अंधा बिलीव कर लेना और अपनी पर्सनैलिटी एक रील से ही चेंज कर लेना जो कि बचपन से बंधी हुई आई है, ये गलत है। ये टोटली एक गलत चीज है कि आप अपनी पर्सनैलिटी बदल दो एक रील की बेस के ऊपर जो कि बचपन से बनती हुई आई है। तो ये एक बहुत ही फजूल चीज लगती है मुझे। और हम जो समझते हैं ना कि वी आर सो इम्पोर्टेंट, हम इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ पर अगर 100 बंदा होगा ना आपके आसपास, तो 100 में से कोई 3-4 आपकी केयर करेंगे। बाकी 94 और जो बाकी लोग हैं वो दे डोंट गिव अ शिट। दैट्स रियलिटी। आप इतने इंपॉर्टेंट हो नहीं जितना आप खुद को समझते हो। ये मैंने बहुत मुश्किल तरीके से समझा, लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दैट्स रियलिटी। तुम इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जितना तुम समझते हो अपने आप को। तो बेहतर यही है कि इस फेयर ऑफ जजमेंट को हटाओ, सही है, और अपने गोल्स के ऊपर वर्क करो। मैं अपनी मिसाल देता हूँ ना, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता। जब मैं जो मेरा पास था उसमें मैं कोई भी चीज करता था ना, यहाँ तक कि अगर मैं एक्सरसाइज भी करने लगता था ना, तो मैं अपने घर वालों से जज होने से डरता था कि यार ये ना मुझे जज कर ले, ये ना मुझे जज कर ले। इतना ज्यादा मैं कोई गिरा हुआ इंसान था। तो बाहर वालों तो दूर की बात है। खैर इसको ओवरकम किया मैंने, जो मैंने तरीका बताया उस सब से मैंने मुश्किल तरीके से सीखा, लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं ऑन दी स्ट्रेट पॉइंट ये बता रहा हूँ। कुछ चीजें और हैं जो कि इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूंगा, कि हमेशा लर्निंग एटीट्यूड लेकर चलो। लर्निंग एटीट्यूड लेकर चलोगे तो फेयर ऑफ जजमेंट करीब भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखोगे कि यार ये बंदा मुझे जज कर रहा है, तुम इस पर्सपेक्टिव से देखोगे कि यार ये बंदा मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहा है, मुझे इससे जाके नॉलेज लेनी चाहिए या फिर इससे सीखना चाहिए। और लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज्यादा बेहतरीन है, बहुत ज्यादा फायदा देगा। उसके अलावा अपने
अपने आप के साथ और दूसरे के साथ रियलिस्टिक रहो। जो मैंने अल्फा सिग्मा वाला बताया ना, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम रियलिस्टिक रहोगे तो सोसाइटी से एक्सेप्टेंस की भी ज़रूरत नहीं है। तुम रियलिस्टिक रहो, जो तुम्हारे ओपिनियंस हैं उनके ऊपर फर्म रहो, तो ये जो फियर ऑफ जजमेंट है ना, ये आसपास भी नहीं घूमेगा। आई होप जो मैंने एडवाइस दी, ओपिनियंस दिए अपने एक्सपीरियंस से या फिर कुछ एग्जांपल से, उसका फ़ायदा हुआ होगा। इसको इम्प्लीमेंट करो, और फेयर ऑफ जजमेंट जैसी कोई चीज़ अगर आप अपने अंदर ले लोगे, तो ये आपको आपके गोल्स अचीव करने से भी रोकेगी, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से भी रोकेगी, जो आपके ओपिनियंस हैं उन्हें। और बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है फेयर ऑफ जजमेंट, इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया बनाने के लिए। अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।